हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिम्पा फ्रॉम काउच एकेडमी। आज जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग तरीके से होता है। आज जो हम करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट से, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट करना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है, उसके लिए कुछ टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, जो पहला प्रोसेस आता है ट्रांसपोर्टेशन में वो है हमारी, पहले प्रोसेस जो आएगी वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से पहले मैं ये बता देती हूँ कि कुछ टिश्यूज मैंने बात की कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब प्लांट्स में ऐसे कौन से दो टिश्यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है इनको, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो चीजें आती हैं जिसको हम कहते हैं, पहला हो गया हमारा जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये दो चीजें हैं। कलेक्टिवली जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। इसको हम एक साथ मिला के वेस्कुलर बंडल्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि दोनों का रोल अलग अलग है। जाइलम जो होता है, आपने 9th में पढ़ा है कि जाइलम के अगेन 4 एलिमेंट्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, फिर पेरेंकाइमा है और उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा है। इसी तरीके से फ्लोएम के भी एलिमेंट्स होते हैं, सिव ट्यूब्स, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेंकाइमा, फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा। ये सारी चीजें हम 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर को ऊपर तक लेकर जाता है प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या वाटर जाता है? नहीं, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी डिसॉल्व फॉर्म में रूट से ऊपर की तरफ जाते हैं। अब हम इसी को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट जो होता है अपना एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव करता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉस कैसे हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होगा। ये वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं निकलेंगे। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है तो प्रोसेस दूसरी हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। वो मार्जिन ऑफ द लीफ से एक छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स निकलेंगे, उसको कहते हैं गटेशन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा वो रिमूव होगा प्लांट के बॉडी से या ट्रीज की बॉडी से और वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। ये हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन का। लेकिन ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती कैसे है? ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो स्टेप्स का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है कोहेशन। सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं एडहेशन एंड जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। स्टेप है इसका। अब मैंने बताया कि जाइलम जो होते हैं, जाइलम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रैकिड्स है और दूसरा वेसल्स है। यही दोनों रोल प्ले करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। जो ट्रैकिड्स होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, इस तरीके से होगा और इसमें बीच में होल होते हैं। एक ट्रैकिड दूसरी ट्रैकिड के ऊपर इस तरीके से अरेंज होता है। उसी तरीके से अगर मैं वेसल्स की बात करूं तो वेसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ट्रैकिड्स होते हैं एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, उसी तरीके से जो वेसल्स होते हैं वो भी एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और इसके अंदर भी कुछ पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स हो गए। यही दोनों काम करेंगे वाटर को नीचे से ऊपर तक ले जाने का। अब वाटर नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? अब जैसे कि मैंने बनाया, एक ये पौधा है, एक ट्री है, सपोज इसकी रूट्स है और इसकी फिर रूट हेयर्स है। ठीक है, रूट हेयर जो होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। कहां से? सराउंडिंग से, नीचे मिट्टी से जो होगा, सॉइल से, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर जब एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को तो ये जाइलम के थ्रू कहां जाएगा? ऊपर वाले पार्ट्स में जाएगा। ओके, ये इस तरह से ऊपर वाले पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट
होगा। तो रूट से लेकर इस लीफ तक या बिल्कुल टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम जो वाटर का होता है वो जाइलम या ट्रैकिड्स या वेसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, अगर इस ट्रैकिड में पानी आया, एक ड्रॉपलेट अगर इसमें आया है वाटर का मॉलिक्यूल, तो वो वाटर मॉलिक्यूल इससे नेक्स्ट ट्रैकिड्स में ट्रांसफर होता जाएगा। कैसे होगा मैंने बताया, इसके अंदर कुछ होल्स होते हैं जिसके थ्रू एक वाटर ड्रॉपलेट जो होता है दूसरे में ट्रैकिड्स में, ट्रैकिड से ट्रैकिड्स में ऐसे ट्रांसफर होता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर वाटर ड्रॉपलेट अगर इसको मिला वेसल्स के पास आया तो वेसल से नेक्स्ट वेसल में ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये हो गया कोहेशन। अब पहला प्रोसेस जो कोहेशन, इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से चिपक जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे अगर इधर आया तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से स्टिक हो जाएगा, अगर इधर आया तो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। दो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपक जाना इज कोहेशन। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, यही वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, ये इसकी एजेस पे आ जाएंगे, यानी इसकी वॉल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, एडर हो जाएंगे, उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। इस तरीके से एक चैनल फॉर्म करने लग जाते हैं। जैसे कि हम क्यू फॉर्म करते हैं किसी क्लासरूम में एंटर करने के लिए, तो एक बच्चे के पीछे नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट के पीछे उससे नेक्स्ट स्टूडेंट होगा, इस तरह से बनता जाता है। और एक बच्चा जैसे ही बाहर निकलेगा या क्लासरूम में एंटर कर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट बच्चा अंदर आ जाएगा, और इस तरह से लाइन जो है हमारी आगे को बढ़ती चली जाती है। सेम प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे भी होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर किया, कोहेशन की प्रोसेस हुई, तो वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, आपस में स्टिक हो गए, उसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स एज पे आ जाएंगे, साइड पे आ जाएंगे और एक चैनल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये चैनल फॉर्म कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। चैनल फॉर्म करने के बाद क्या होगा, जब क्यू फॉर्मेशन हो जाती है, जब एक के पीछे एक वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं, तो एक सरफेस टेंशन, नेक्स्ट प्रोसेस आती है सरफेस टेंशन, मतलब कि एक तनाव पैदा हो जाता है, एक खिंचाव होता है, वो लाइन टूट नहीं सकती। जब नीचे से वो सॉइल से पानी मिलता रहेगा, रूट प्रेशर उसको खींचता रहेगा, ये चैनल बनता रहेगा और सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी। जैसे ही लीव्स तक पहुंचेगा, यानी कि टिप तक पहुंचेगा एरियल पार्ट तक, तो एक वाटर ड्रॉपलेट जो होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट रिमूव हुआ, जैसे ही रिमूव हुआ नेक्स्ट वाटर ड्रॉपलेट उस चैनल में एंटर कर जाएगा। ओके, एक रिमूव हुआ, दूसरा एंटर किया, इस तरीके से ये चेन बनती चली जाती है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट निकला है, ये कहाँ रिमूव हुआ है, ये एटमॉस्फेयर में रिमूव हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट में रिमूव हुआ है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ वाटर into the environment, कहां से, from the aerial parts of the plants in the form of water vapor। ये लिखना जरूरी है, water vapor के फॉर्म में। स्टेप्स के ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व है कोहेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। कोहेशन क्या है, स्टिकिंग ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स। देन एडिशन जो है वही वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे एज पे आ जाएंगे, उसके वॉल्स पे आ जाएंगे और एक चैनल फॉर्म करेंगे, दिस इज एडिशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जब क्यू फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो लगातार पानी की मूवमेंट होती चली जाएगी ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये तो हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन वाला, यहाँ तक स्टेप्स। एक और टर्म मैं आपको बताती हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, पुल मतलब खींचना, और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप हमें पता है सैप क्या होता है, जो जैसे आप किसी भी प्लांट को तोड़ते हो तो उसमें से एक लिक्विड जो होता है वो आपके हाथ पे लग जाता है, वो जो लिक्विड लगा है आपके हाथ में उसी को हम सैप कहते हैं। वो सैप क्या है, इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट, जैसे हम खा रहे हैं हमारे न्यूट्रिएंट सारे का सारा ब्लड के अंदर है। सैप क्या है, सैप वो पार्ट है, वो लिक्विड है प्लांट के अंदर जिसमें सारा न्यूट्रिएंट जो होता है फ्लो कर रहा होता है, उसमें ग्लूकोज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, सब चीजें हैं उसके अंदर, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस सैप में आती है, दोनों टर्म सेम है। अब ये होता क्या है कि जैसे कि हम किसी कुएं में से पानी खींचते हैं ना, हमें प्यास लगी, आसपास कुछ नहीं है, बाल्टी रखी है, कुआं है, हम पानी को ऊपर खींचेंगे। उसी तरीके से क्या होता है, प्लांट में क्या करता है, जब लीफ जो है उसके बाद जब पानी कम हो जाता है, यानी कि लीफ जो होती है डेफिशिएंट हो जाती है वाटर के लिए, तब ये रूट प्रेशर यहाँ से इंक्रीज होता है, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। ठीक है, वो जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से रूट हेयर से पानी ऊपर की तरफ जाता है, यही जो ऊपर की तरफ पानी का खिंचाव हो रहा है उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ये पानी किस तरह से जाता है, उसमें सब चीजें हैं, क्योंकि वाटर से वाटर नहीं, मैंने बताया था, इसके साथ साथ मिनरल्स भी जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी जरूरत होती है। ये मिनरल्स होते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में वाटर के साथ एंटर करते हैं। ओके, इसी प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट का मतलब ऊपर ले जाना, सैप वही बताती है लिक्विड है जिसके अंदर सारी चीजें हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल, एसेंट ऑफ सैप अगर आता है तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं
और ये तीनों स्टेप के साथ साथ आप डायग्राम भी बना सकते हो और प्रैक्टिस ऑफ वेसल्स को वो कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो किस चीज के लिए मतलब इफेक्ट क्या करती है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है उसके, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करता है आखिर ट्रांसपिरेशन, प्लांट को क्या जरूरत है। ट्रांसपिरेशन जो होता है उसका सिग्निफिकेंस सबसे पहले ये, अगर आप पेड़ के आसपास कभी बैठते तो आपने फील किया होगा वहां पे आपको एक कूलिंग इफेक्ट आपको लगता है, बहुत गर्मी हो हम शेड में चले जाते हैं, वहां पेड़ के पास बैठते हैं ठंडक ठंडक सी फील होती है, क्यों होती है, क्योंकि प्लांट जो होता है अपना एक्सेस ऑफ वाटर लूज कर रहा है। वो हमें पता है कि वाटर में दिखेगा नहीं क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म में लूज कर रहा है, लेकिन हाँ हमें फील जरूर होगा कि वहां पे कुछ ठंडा सा है, कूलिंग इफेक्ट देगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो कूलिंग इफेक्ट देता है ये, लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे लिए कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, क्या उसको पता है कि हमें जरूरत है ठंडी की या हम गर्मी से आ रहे हैं तो वो अपने वाटर को शेड ऑफ करेगा, नो, एक्चुअली वो काम किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, सब सेल्फिश होते हैं, अपने लिए सारा काम करते हैं। कूलिंग इफेक्ट जो होता है बाहर तो दे रहा है, लेकिन वो कब दे रहा है, जब वो खुद पानी को ले रहा है। इस डायग्राम में हमने देखा था कि सारा पानी कब तक पहुंचेगा, तो गुड प्रेशर से हर एक पार्ट तक पानी पहुंचेगा, हर एक पार्ट तक अगर पहुंचेगा तो क्या होगा, प्लांट पूरा का पूरा उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है, प्लांट का जो टेम्परेचर है वो पूरा रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर प्लांट का, ठीक है। तीसरा हो गया, वाटर अगर जमीन के अंदर है, सॉइल के अंदर है, तो उसको ऊपर ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट सिर्फ वाटर का नहीं, मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ये किसके थ्रू होता है, ये प्रोसेस जो होती है ये occurs only because of the transpiration। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है। एक और चीज हमें ट्रांसपिरेशन में ये देखनी है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो किस किस से इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट किस किस चीज से होता है। जैसे कि अगर बाहर बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है बाहर, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्लांट जल्दी जल्दी अपना फूड प्रिपेयर करने लगेगा, सिंथेसाइज करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, जितना वो पानी लेगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन भी होगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी इसके साथ साथ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है या ह्यूमिड है, जैसे कि रेनी सीजन में होता है, ठीक है, ह्यूमिड है अगर बाहर, तो ट्रांसपिरेशन की रेट कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस पे डिक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर बाहर विंड की इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो उसके बाद भी क्या होगा, वो प्लांट होता है ड्राई होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे से पानी ज्यादा खींचेंगे, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो इफेक्ट होता है। ये तो हो गया ट्रांसपिरेशन, हमने जाइलम का सिर्फ पढ़ा अभी। लेकिन क्या प्लांट्स में सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, अभी हमने सिर्फ जाइलम पढ़ा, दूसरा फ्लोएम कहां चला गया, प्लांट ने पानी को तो यूज कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द फूड दे प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या हुआ उस खाने का, उस खाने को जो बनाया गया था, वो जो फूड सिंथेसिस हुआ था, वो कौन से पार्ट में हुआ था, प्लांट के लीफ में हुआ था। ये है सिंथेसिस, फूड यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, फूड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, रूट ने उसे पानी दिया, ठीक है। पानी क्यों दिया, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए वन ऑफ द रॉ मटेरियल है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो जब फूड सिंथेसाइज हुआ था लीफ में, इस फूड की जरूरत क्या सिर्फ लीफ को है, नहीं, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हर एक पार्ट में उसकी जरूरत होती है, हर एक पार्ट हमारा ग्रो करता है, हर एक चीज की ग्रोथ की जरूरत होती है, सेल ग्रो करता है अंदर, उसी तरीके से प्लांट का भी जो पूरा जो होल प्लांट है, उसकी लीफ है, स्टेम है, उसका फ्रूट है, रूट है, सारे पार्ट्स को उस फूड की जरूरत होती है, ओके। तो ये फूड जो होता है, फ्लोएम के जो सी एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, मतलब मिलकर काम करते हैं। यहाँ फूड बना, ठीक है, यहाँ पे फूड बना, यहाँ पे कंपेनियन सेल आएगा, कंपेनियन सेल इसके साथ जुड़ा रहेगा लीफ के साथ, उसके बाद ये सीव ट्यूब में चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा हर एक पार्ट में। दूसरी एक चीज आपको याद रखनी है, फूड का ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का एक डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड और सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर मैं डिफरेंस पूछूं
कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, तो एक तो एलिमेंट्स बता दिए चार, दूसरा जाइलम जो होता है क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ओके, फ्रॉम द रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऊपर तक, ऊपर से कभी भी नीचे नहीं आएगा। फ्लोएम में क्या है, इट ट्रांसपोर्ट द सिंथेसाइज्ड फूड, जो फूड प्रिपेयर हो चुका है उस फूड को कहां से कहां ले जाएगा, फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोल रहे हैं, यानी कि रूट को भी खाने की जरूरत है, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या होगा, जाइलम का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मैंने बताया कि रूट हेयर से एरियल पार्ट तक, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी का ट्रांसपोर्ट होगा। फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, क्योंकि फूड की जरूरत हर एक जगह है प्लांट पार्ट्स को, ओके। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन और हमारा ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स वाला हमारा टॉपिक यहीं तक है, कितना ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स।